कैसे आशिक हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत भी कर रहे हो मगर मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हो। कैसे आशिक हो कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी कर रहे हो मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हो। आज जश्न गौसुल वरा में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हो। आपने नातिया मुशायरा में समाअत किया तमाम तर मद्दाहान से, ना तो मनकबत के अशार मगर खुदा की कसम मुसलमानों मैं तुमसे कहता हूँ आज जश्न गौसुल वरा में आने वाला हर शख्स अपने ज़मीर को झिझोड़ कर खुद से पूछे कि आज हमने खूब गौसे आज़म से मोहब्बत का दावा किया, क्या गौसे आज़म की तालीमात पर अमल किया? गौसे आज़म की ज़ात बहुत बड़ी है, गौसे आज़म की ज़ात बहुत बड़ी है। आपकी विलादत से पहले आपकी विलायत का डंका ज़माने में बजा करता था। तमाम तर बुजुर्ग आया करते थे, इस बात की बशारत दिया करते थे कि एक दुनिया में आने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसके पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा होंगे, जो अगर दुआ कर देगा तो अल्लाह 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे लगा देगा। अल्लाह तबारक व तआला दरिया के किनारे लगा देगा। मगर गौसे आज़म की जिंदगी उठा कर पढ़ो तो पता चलेगा कि हाँ हाँ वही गौसे आज़म जिनकी विलायत का डंका जमाने में बजा करता था मगर अमली जिंदगी कैसी थी? मुस्तफ़ा के आशिक थे, मुस्तफ़ा के नवासे थे, मुस्तफ़ा के लाडले थे। अमली जिंदगी का हाल ये है कि गौसे आज़म के पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। गौसे आज़म के पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करके बे औलाद को औलाद दिला रहे हैं। मगर अमली जिंदगी उठा कर देखो कि हाँ हाँ वही गौसे आज़म है जो पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। मगर अल्लाह का खौफ जब उन्हें याद आ रहा है, कब्र की तन्हाई जब उन्हें याद आ रही है, पुलसिरात की नाजुकी जब उन्हें याद आ रही है तो काबे का तवाफ करते करते हाथ उठाकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरे नामे आमाल अच्छे ना रहे तो कल बरोज़ क़यामत मुझे अब्दुल कादिर को अंधा करके उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में रुसवाई ना उठानी पड़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐ मुसलमानों ये तो गौसे आज़म है जो अल्लाह के खौफ से इस तरह डर रहे हैं, क़यामत की नाजुकी से, क़यामत के मंजर से इस तरह डर रहे हैं, पुलसिरात को नाजुकी से इस तरह डरते नजर आ रहे हैं, कब्र की तन्हाई से इस तरह डरते नजर आ रहे हैं। मगर आज गौसे आज़म के दीवाने की जिंदगी उठा कर देखो तो पता चलेगा कि हमने सिर्फ गौसे आज़म से मोहब्बत यही तक की कि गौसे आज़म के नाम की 11वीं सजा ली, गौसे आज़म से मोहब्बत यही तक की कि उनके नाम की महफिलें सजा ली। मगर खुदा की कसम मुसलमानों जरा गौसे आज़म की जिंदगी उठा कर देखो तो अल्लाह के खौफ में किस तरह आंसू बहा रहे हैं। आज हमारी नमाजें छूटती चली जा रही हैं, नदामत की वजह से आंख में आंसू नहीं आ रहा है। आज हम कुरान की तिलावत छोड़ते नजर आ रहे हैं, नदामत की वजह से आंख में आंसू नहीं आ रहा है। आज झूठ से कितना करीब हो चुके हैं मगर नदामत की वजह से आंख में आंसू नहीं आ रहा है। आज हम हराम हलाल में हमने कमीज करना छोड़ दिया है मगर अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं आ रहा है। मुसलमानों याद रखो गौसे आज़म का जिक्र किया करते हो, हाँ हाँ वही गौसे आज़म है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। आज गौसे आज़म के चाहने वालों से पूछो कि रात के 3 बजे जलसा तो सुन सकता है मगर जलसा सुनने के बाद वो बिस्तरों की जीनत बनता नजर आएगा। तुम्हारे इस अमल से खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इस तरह अगर तुम साल भर में किले सजाते रहो तुम्हारे इस अमल से गौसे आज़म हर किस खुश होने वाले नहीं है। अगर गौसे आज़म की रूह को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो तो नमाजों के पाबंद हो जाओ, गौसे आज़म की रूह तुमसे अगर तुम गौसे आज़म की रूह को खुश करना चाहते हो कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ जो उनकी जिंदगी का खुद का अमल रहा। वलियों के सरदार हैं मगर वालिदैन ने तरबियत कैसी की, बचपने का आलम है। जिन उम्र में हमारे बच्चों को हमारे घरों में मोबाइल पर गेम खेलना सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को जिन उम्र में कार्टून छोटा भीम
जैसे तमाम तर नाटक माएँ और माँ बाप कह कर उन्हें सुकून पहुंचाने की खातिर मोबाइल में लगा दिया करते हैं। गौसे आजम की भी वही उम्र 3-4 साल की है और वालिदैन ने मकतब में भेजा है। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उम्र हमारे बच्चों की भी होती है, उम्रें हमारे बच्चों की भी हुआ करती है, तो हम कहीं छोटा भीम दिखाया करते हैं, कहीं छोटा भीम दिखाया करते हैं, कहीं कार्टून दिखाया करते हैं। उम्रें हम पर भी आती हैं, जवानी हम पर आती है, तो कहीं हम IPL के मैचों में सट्टा लगाया करते हैं, कहीं हम जुआ के अड्डे को आबाद किया करते हैं, कहीं हम रक्सो सुरूर की महफिल को आबाद किया करते हैं। मगर गौसे आजम पर भी बचपना आया है, गौसे आजम पर भी जवानी आई है। तो देखो हमारे बच्चे और हम अपनी जिंदगी को जवानी के अय्याम में या बचपने के अय्याम में कैसे गुजारा करते हैं, मगर बड़े पीर किस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। उमर शरीफ अभी कमसिनी की है, उमर शरीफ का अभी 4था या 5वां साल है। रिवायतें मुख्तलिफ है, माँ ने भेजा है। मकतब में कहा उस्ताद ने बेटा कहो अब्दुल कादिर, कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ बच्चे पहले दिन मदरसे में जाया करते हैं तो उस्ताद उन्हें कायदा पढ़ाया करता है, कहता है बेटा पढ़ो अलीफ बा ता सा जीम हा। आज तो हमारे यहाँ कायदा पढ़ाने का तरीका भी बदल चुका है। मजहूल मारूफ पढ़ने के बजाय हमारे मकतबों में मजहूल पढ़ाया जाता है। कहा जाता है बेटा पढ़ो अलीफ बे ते से। ये मजहूल तरीका, ये रॉन्ग तरीका है। इस अंदाज में अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। अगर पढ़ाना है तो सही कुरान की तजवीद पढ़ने वाले हाफिजों या कारियों से पढ़ाओ जो इस अंदाज में पढ़ाता नजर आए। अलीफ बा ता सा, अलीफ जबर आ, अलीफ जेर ई, अलीफ पेश ऊ। ये इस अंदाज में बच्चे को न पढ़ाओ जो पढ़ाए अलीफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता। ये इस अंदाज में पढ़ना सही नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मकतब में कदम रखा है। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पहला पारा पढ़ दिया है, दूसरा पारा पढ़ दिया है, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, 5वां पारा पढ़ा, 6ठा पारा पढ़ा है, 7वां पारा पढ़ा, यहाँ तक के गौसे आजम ने पहले दिन मदरसे में कदम रखते ही 18 पारे पढ़ दिया। गौसे आजम से 18 पारा पढ़कर खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर मुझे इतना ही याद है। उस्ताद ने पलट कर पूछा अब्दुल कादिर इस उम्र में तो बच्चे कायदा पढ़ा करते हैं, पढ़ते हैं अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शा। तो बेटा अब्दुल कादिर तुमने 18 पारे इस उम्र में पढ़ दिए हैं, आखिर वजह क्या है? आखिर तुमने ये 18 पारे कैसे याद कर लिए? ऐ अपने बच्चों को छोटा भीम दिखाने वालों, ऐ अपने बच्चों को कार्टून के मनाजिर दिखाने वालों, ऐ अपने बच्चों को गाना सुना कर लोरिया गाना सुना कर सुकून पहुंचाने वालों, बेगैरत मुसलमानों गौसे आजम के वालिदैन की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा। उस्ताद ने पूछा अब्दुल कादिर 18 पारे तुमने कैसे पढ़ दिया है? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी। जब मैं अपनी वालिदा के पेट में हुआ करता था तो मेरी वालिदा एक तरफ जहाँ घर के काम किया करती थी वहीं 18 पारे कुरान की तिलावत भी किया करती थी। मेरी वालिदा मेरी परवरिश कर रही होती थी, घर में खाना बनाती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में साफ सफाई करती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में कपड़ा धोया करती कुरान की तिलावत न छोड़ती। हुजूर मैंने अपनी वालिदा के शिकम में रहकर 18 पारे याद कर लिया था। आज हमारा बच्चा दुनिया में आता है तो क्यों गानों का शौकीन हुआ करता है, क्यों छोटा भीम का शौकीन हुआ करता है, क्यों IPL में सट्टा लगाने का शौकीन हुआ करता है, क्यों खान और पठान जैसी फिल्म के एक्टरों पर फख्र करता नजर आता है? उसकी वजह यही हुआ करती है वालिदैन बचपने के आलम में हमारी तरबियत गलत अंदाज में कर दिया करते हैं। हमें छोटे भीम का आदि किसने बनाया है? यही हमारे वालिदैन इसके मुजरिम है। हमें खान और पठान का आदि किसने बनाया है? यही हमारे वालिदैन इसके मुजरिम है। खुदा की कसम अगर अपने बुजुर्गों की जिंदगी को उठाकर देखो तो गौसे आजम
यकीनन 18 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए थे। उनकी जिंदगी के इस कैरेक्टर के साथ साथ उनकी वालिदा का भी अमल दखल था, उनके वालिदैन का भी अमल दखल था, जिसकी बुनियाद पर गौसे आजम 18 पारे के हाफिज बनते नजर आ रहे। अपने बच्चों को भीम और पठान खान का आदि ना बनाओ, अपने बच्चों को गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। वरना ये मेरे भाइयों, ये चंद दिन की जिंदगी जिस पर आप इतना ऐश करते नजर आ रहे हो, इतना अकड़ते नजर आ रहे हो, ये चंद दिन की जिंदगी ये एक पानी का बुलबुला है। जिस दिन न फट जाए, तुम्हें नाज अपनी दौलतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी इज्जतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी शोहरतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी शानो शौकत पर नहीं, तुम्हें नाज तो मुस्तफा जाने रहमत के इश्क पर होना चाहिए। तुम्हें तो नाज उस वक्त होना चाहिए जब तुम मुस्तफा की शरीयत के पाबंद बन जाओ। तुम्हें तो नाज उस वक्त होना चाहिए तुम जब गौसे आजम की तालीमात के साचे में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। गौसे आजम ही का जिक्र कर रहे हो। 91 साल जिंदगी है, 91 साल जिंदगी। काबे का तवाफ करते करते रोने लगे, चेहरे पर चादर डाल लिया और कह रहे ऐ अल्लाह, अगर मेरे नामे अमाल अच्छे नहीं रहे तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना। देखने वाले ने देखा है तो चीखें निकल गई, ए अब्दुल कादिर, जब आपका ये आलम है तो जमाने में और लोगों का क्या आलम होगा। ये कौन कह रहा है? 12 साल तक सूखे पत्ते खा करके बगदाद के जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले अब्दुल कादिर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले अब्दुल कादिर कह रहे हैं। बड़े पीर हैं जिनकी तरह जमाने में फिल वक्त और न कयामत तक कोई उनके मद्दे मुकाबिल कोई वली आने वाला है, मगर अल्लाह का खौफ कैसा, शरीयत की पासदारी कैसे करते नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जिंदगी को गौसे आजम की सिर्फ 11वीं तक ही महदूद कर चुके हैं। अपनी जिंदगी को 11वीं तक, दोशे तक, महफिलों तक महदूद ना करो। यकीनन आपके पास कुछ नहीं है, 11वीं नहीं करोगे, गौसे आजम की रूह तुमसे नाराज नहीं होगी, मगर 11वीं करने के बावजूद तुम नमाजों को छोड़ोगे, गौसे आजम तुमसे राजी नहीं होंगे। 11वीं मत करो, इससे गौसे आजम की रूह खुश नहीं होगी, बल्कि गौसे आजम की तालीमात पर अमल करो, इससे गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी। यकीनन 11वीं करना कार सवाब है, बाइसे बरकत है, मगर नमाजें छोड़कर 11वीं की जा रही है। कुरान की तिलावत को छोड़ करके 11वीं की जाए। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा किया जाए, मेले ठेले में जाकर के नमाजें उनके नाम पर छोड़ी जाए, ऐसे इमाम हुसैन की रूह खुश नहीं होने वाली। उनके नाम पर खूब खूब लुफ्रैकिया किया जाए, इससे इमाम की रूह खुश नहीं होने वाली, इससे सैयदा की रूह खुश नहीं होने वाली। हुसैन की रूह तो उस वक्त खुश होगी कि जब देखेंगे इमाम हुसैन कि जिस नाना की शरीयत के लिए, जिस नाना की उम्मतियों के लिए आज मैंने अपने तन से, अपने जिस्म से, अपने तन से सर को जुदा करवाया था, जिसके नाना के उम्मतियों के लिए मैंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया था, आज वही नाना का उम्मती मेरे नाम पर जहां एक तरफ लंगर कर रहा है, वही नमाजों की पाबंदी भी करता नजर
आ रहा है, जहां एक तरफ मेरे नाना का उम्मती लंगर करता नजर आ रहा है, वहीं तक कुरान की तिलावत भी करता नजर आ रहा है, उस वक्त इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी, मदीने में मुस्तफा की रूह खुश हो जाएगी, नजफ शरीफ में मौला अली की रूह खुश हो जाएगी, करबला मुअल्ला में गौसे करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी, बगदाद शरीफ में सरकारे गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी, अजमेर मुअल्ला में गरीब नवाज की रूह खुश होती नजर आएगी। मगर शर्त यह है कि जिक्र के साथ साथ उनकी तालीमात पर तुम्हें अमल करना। मेरे भाई, रात के 2:30 बजे आप तकरीर सुन रहे हैं, ये बहुत मुबारकबादी के लायक है। मगर अल्लाह की कसम, तकरीर सुनने के बाद अगर मुझे इमाम साहब या सदफ भाई के जरिए ये खबर मिले तो और खुशी होगी कि तकरीर सुनने के बाद मोहतशिमगन का जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान नमाजों का पाबंद हो गया। अब अपने हालात को बदल लो। दिल का दर्द मैं अपनी बारगाह में रख रहा हूं कि आज हमारे करीब में मस्जिद है, आज हमारे करीब में मस्जिद इसकी कद्र करने को तैयार नहीं। जमाने की तमाम तर मस्जिदों के लिए रोना रो रहे हैं। मस्जिदें हमने वीरान की तो मस्जिदें हमसे छीनी गई। मदरसों से अपने बच्चों को दूर किया तो मदरसों पे ताले लगे। अपने बच्चियों को पर्दे से दूर किया तो बच्चियां आज हमारे घरों से भागती नजर आ रही हैं। अपने बच्चियों को पर्दे की तलकीन नहीं किया तो आज मॉडर्न तालीम के नाम पर हमारी बच्चियां जमाने में घूमती नजर आ रही हैं। आज किरदारे फातिमा सिखाने की जरूरत है अपनी बच्चियों को। ये बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, ये सरकारी डाटा मैं बता रहा हूं कि एक सरकारी डाटा के मुताबिक चंद साल में इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम छोड़कर मुर्तद होकर काफिरों के साथ भागकर शादियां कर चुकी। हम वही IPL के सट्टे में लगे हुए हैं, हम यही खुराफात की मजलिसों में लगे हुए हैं, हम यही इधर उधर की गुफ्तगू में लगे हुए हैं। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों और अपने बच्चियों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो। कयामत के दिन तुमसे अपने बच्चों के बारे में इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को BA क्यों नहीं कराया था, इंटर क्यों नहीं कराया था, ग्रेजुएशन क्यों नहीं करवाया था, ये वकील क्यों नहीं बताया था, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया था। मगर ये जरूर है कि अल्लाह तुमसे ये पूछेगा जरूर कि तुमने अपने बच्चों को कुरान का इल्म क्यों नहीं सिखाया। अल्लाह ये पूछेगा जरूर कि तुमने अपने बच्चों को मेरे नबी की शरीयत का इल्म क्यों नहीं सिखाया था। अल्लाह तुमसे ये पूछेगा जरूर कि तुमने मेरे महबूब की बेटी खातून जन्नत का किरदार अपनी बच्चियों को क्यों नहीं सिखाया। बचपन से अगर वालिदैन अच्छी तरबियत अपने बच्चों की करने लग जाते हैं तो बच्चा कैसा पैदा होता है। गौसे आजम के वालिदैन की आप जिंदगी उठाकर देखो कि यही गौसे आजम के वालिद माजिद हैं। गौसे आजम का पूरा घराना उठाकर देखो तो वली हुआ करता है, वली हुआ है। गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये भी अल्लाह के वली। गौसे आजम की वालिदा फातिमा बिनते उम्मुल खैर, ये भी अल्लाह की वलिया। गौसे आजम की फूफी आयशा, ये भी अल्लाह की वली, ये भी अल्लाह की वलिया। गौसे आजम खुद वलियों के सरदार, गौसे आजम के जितने बेटे वो भी वली। मगर गौसे आजम की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था। एक रास्ते से दरिया के गुजर रहे, एक सेब बहता हुआ आया, उठाकर खा लिया। खाया जैसे ही अभी हजम नहीं हुआ, दिल में अल्लाह के खौफ ने बेचैन कर दिया। अबू सालेह तूने ये क्या किया? सेब को
मालिक की मर्जी के बगैर उठाकर खा लिया है, कल बरोज़े क़यामत अगर सेब के मालिक ने इसके बारे में अगर तुम मुझसे सवाल कर लिया, अगर इसका बदला मांगा तो जानते हो क्या होगा? पूरी जिंदगी की नेकी देनी पड़ जाएगी। आज हम न जाने कितने लोगों का कितना माल हमने हड़प रखा है, डकार लेने को तैयार नहीं। कितने की ना जाने कितने की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, डकार लेने की तैयार नहीं है। खुदा की कसम, आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, अगर किसी ने दुनिया में किसी का 1 रुपया नहीं 1 पैसा अगर खाया है तो कल बरोज़े क़यामत 800 से ज्यादा बाजमाअत नमाज उस कर्जेदार को देनी पड़ेगी। 1 रुपया नहीं 1 पैसा। आज पता करें तो पता चलेगा आज हमने कितनी बेसहारों की जमीनों को आज हमने हड़प रखा है। आज पता करें तो आज कितने मजलूम बच्चों के माल को हमने हड़प रखा है। इस खुशफहमी में मुब्तला है कि ये मजलूम हमसे क्या, ये तो जुल्म का खुद सताया हुआ है, ये तो हालात का खुद मारा हुआ है, ये हमसे अपने माल क्या वापस लेगा। मुसलमानों, दुनिया जिस्मानी ताकत पर नाज करते हुए अल्लाह के कहर को मत भूला करो। जब अल्लाह का कहर किसी के ऊपर नाजिल होता है, जब अल्लाह का कहर किसी के ऊपर नाजिल होता है तो जमाने की हर ताकत छिन जाया करती है। लाख दावा कोई कर ले कि हम बहुत सुपर पावर बन गए। आज से 4 साल पहले तक बहुत बड़े बड़े ममालिक थे जो अपने आप को सुपर पावर कहा करते थे। हम बहुत ताकतवर हो गए, बहुत ताकतवर हो गए। दुनिया में हर चीज को बनाने की ताकत हमारे पास है। दुनिया की हर लड़ाई से हर लड़ाई से जंग लड़ने को हम तैयार हो गए हैं। मगर हुआ क्या, 3 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नाराजगी की एक झलक कोरोना की शक्ल में नाजिल की। पूरी दुनिया बाउली हो गई, लाचार हो गई। दावा आज तक करती रही कि हमने इसकी डोज तैयार कर ली है। अल्लाह की एक ही नाराजगी की झलक है। अभी कल अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की एक झलक भूकंप की शक्ल में आई। चंद सेकंड में पूरी दुनिया को अल्लाह की नाराजगी ने हिला कर रख दिया। तुम किस नशे में जिंदगी को गुजार रहे हो? सिर्फ चंद सेकंड का झटका आया, पूरी दुनिया बेचैन, हर तरफ तज़किरा शुरू हो गया। अरे भूकंप आया, भूकंप आया, ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया। यकीनन एक दिन ऐसा भी आने वाला है, ये ज़लज़ला चंद सेकंड का नहीं, ये ज़लज़ला तो घंटों का होगा। मिनटों का अगर ज़लज़ला आ जाए तो अल्लाह की कसम याद रखो मुसलमानों, ये मिनटों का ज़लज़ला आ जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। आज ज़लज़ला आया, न्यूज़ पर सुना, झटके महसूस किए, उसकी निशानी महसूस की, घर से निकल गए कि अपने आप को बचाने के लिए कि चलो चलो घर से बाहर हो जाओ। कब्र में जब तुम पर अल्लाह का अजाब तुम्हारी बदामाली के सबब नाजिल किया जाएगा तो उस कब्र की तन्हाई में कहां भागने की कोशिश करोगे? नहीं बच सकते। आज तो छत से निकलकर मैदान में आ जाते हो कि कहीं बिल्डिंग गिरे तो उसकी जद में आने से बचाए। कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से कैसे अपने आप को बचाओगे? अगर तुम इसी तरह नमाज़ें छोड़ते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाओगे? अगर इसी तरह झूठ बोलते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से किस तरह अपने आप को बचाओगे? अगर इसी तरह हराम कमाते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाएंगे? अगर इसी तरह मजलूमे के साथ जुल्म करते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाओगे? अगर इसी तरह बदनिगाही करते रहे, कयामत के अज़ाब से कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाओगे? अगर इसी तरह झूठ बोलते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाओगे? अगर इसी तरह चुगली करते रहे, कयामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाओगे? अगर इसी तरह दूसरों के लिए दिल में हसद पालते रहे, कयामत के मैदान में
अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाते नजर आओगे अगर इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। क़यामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाते नजर आओगे अगर इसी तरह सट्टा खेलते रहे। क़यामत के मैदान में अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को किस तरह बचाते रहोगे बचाओगे अगर अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं की तो खुदा की कसम अगर दुनिया में अज़ाब को अल्लाह के ज़लज़ले और भूकंप के झटके से बचने के लिए मैदान में निकल जाया करते हो, अगर क़यामत के मैदान में अपने आप अल्लाह के अज़ाब से बचाना है तो नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करना। सोचो तो सही यार, चंद सेकंड का झटका आया था। न्यूज के मुताबिक नेपाल में चंद सेकंड के झटके में 200 लोग की मौत हो गई। हम कब सुधरेंगे? आया तो इलाहाबाद में भी था, सब जगह महसूस किया। लम्हे भर के लिए हम महसूस करते हैं फिर भूल जाते हैं। अल्लाह के अज़ाब से नहीं लड़ सकते हो। आज हमारे यहां मस्जिद है मगर उसे भरने को तैयार नहीं। फिलिस्तीन के मुसलमानों के हौसलों पर कुर्बान, जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपने पूरे खानदान को कुर्बान करते नजर आ रहे हैं। आज वहां लाशें बिछी हुई। तो मुसलमानों अपने आप को बेदार करने की कोशिश करो। जश्न गौसुल वरा में आए हो, बड़ी मुबारकबादी के लायक। मुहिब गिरामी सदफ साहब ने इतनी अच्छी महफिल सजाया, इतने शोरा को बुलाया और उससे ज्यादा कहीं मुबारकबादी के लायक आप हजरात हैं जिन्होंने इतनी रात तक जश्न गौसुल वरा को समाअत किया। मगर ज़रूरत इस बात की है और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के लायक तो हमारे मुहिब गिरामी नकीब अहले सुन्नत मौलाना हाफिज़ कारी आबिद साहब है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक इस महफिल की बागडोर को संभाल कर सही रास्ते पर चलाने की कोशिश के साथ चलाने में कामयाब हुए। ये तमाम तर मुहिब गिरामी फैज़ साहब और हसनैन भाई, अजहर भाई और ये तमाम तर अहबाब जितने कुछ आए कुछ चले गए, कुछ की सील्ड ही, कुछ अपनी सील्ड ही छोड़कर चले गए। अभी फैज का नंबर नहीं आया, सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर अपने सलाम के लिए जिसे पसंद फरमा ले उससे बड़ा सनागर कोई नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त तो जश्न गौसुल वरा में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हो। मैं तो मेरा तो मिजाज नहीं था। करेली से मैं एक जगह तकरीर करके आया था, आराम करने लगा, सो गया। मेरा मिजाज नहीं था कि इतनी देर गुफ्तगू करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी समातों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर मेरे भाई अब गफलतों से निकल जाओ, अब गफलत की चादर अपने सरों से हटा दो। अब भी तुम बेदार ना हुए तो अल्लाह की कसम बहुत बुरा दिन आने वाला है। ये हमारे साथ बहुत बुरा दिन, बहुत बुरा वक्त अभी ही चल रहा है, ये नहीं कि आने वाला है। जमाना तुम्हारे खिलाफ लाख साजिशों पे साजिशें कर रहा है, मगर तुम हो वही गफलत की चादर तान कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। जश्न गौसुल वरा में आने वाले तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम की तालीमात पर अमल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त की रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर वक्त किरिच लगा हुआ कपड़ा कम पहनो मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपनी डिशों से जायकों को कम करो मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिस कौम के पास कलम नहीं होता ना, जिस कौम के पास इल्म नहीं होता ना, जमाना उसे ही आंख दिखाने की कोशिश करता है, और जिस कौम के पास इल्म होता है जमाना उसे डरा करता है। अल्लाह का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा देता। जब दिलों पर ताले लगते हैं मस्जिदें वीरान होती हैं, फर्क नहीं पड़ता। दिलों पर ताले लगते हैं, कुरान की तिलावत करना तो दूर की बात, कुरान की तिलावत करना नहीं आता फिर भी जिंदगी गुजर रही होती।
अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने अपने सहाबा को तालीम करते हुए एक बात इरशाद फरमाई थी, सहाबा क़यामत का जिक्र किया करो, मौत को याद किया करो, पुलसिरात की नाजुकी का जिक्र किया करो, महशर की तपिश का जिक्र किया करो, कब्र की तन्हाई को याद किया करो। ये तमाम तर चीज़ें याद करने से, ये तमाम तर बातें याद करने से दिल मुर्दा नहीं होता, वरना दिलों पर जंग लग जाता है। आका से पूछा था सहाबा ने, या रसूल अल्लाह दिलों के जंग को कैसे मिटाया जाए? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था, कुरान की तिलावत किया करो, मौत को कसरत से याद किया। आज हमने इन्हीं दो बातों को, जो मुस्तफ़ा ने कामयाबी का दो नुस्खा बताया, उन्हीं दोनों को छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र के फैजान से माला माल फरमाए। मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। गली में टहलने वाला कुत्ता जो होता है उसे कोई भी उठाता है ईंट मार देता है, मगर जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता है। क्यों? अगर इसे छू लिया तो मालिक उसे छू लेगा। आला हजरत की निस्बत देखो यार, कैसा इश्क, दूर का इश्क का जाम पिलाया। फरमाते हैं, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकारे अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, फंसा है बला तबाही में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आजम, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। और हम अकीदत से यूं ही कहा करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में ही नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन अंदाज में करो, बच्चा हो या बच्ची हो, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ। कल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरी पहली औलाद में से बच्ची की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बेटी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ यार कि ये बच्चियाँ ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है, इससे रंजीदा मत हुआ करो। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी औलाद अता फरमाए उनमें सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियां अता फरमाई। हुजूर को अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों को देखकर रंजीदा मत हुआ करो।
अल्लाह तबारक व ताला बेटियों की बरकत से, बेटियों के कदम की बरकत से घर में रिस्क की फरावानी कर दिया करता है। अल्लाह बेटियों के कदम की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला वालिदैन को रिस्क दिया करता है, घर वालों को रिस्क दिया करता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी बेटी को किरदार फातिमा का सदका अता फरमाए, उसके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, उस बच्ची को हम सब के लिए बरकत का सामान बनाए। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आखिरी गुजारिश, फैज़ भाई ने अभी पढ़ा नहीं है, इनसे सिर्फ 3 शेर समात फरमा ले, फिर उसके बाद सलात। दुरूद पाक पढ़ें पढ़िए अल्लाह और मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब शरीफ को 2-3 शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। रुतबाए विलायत में क्या गौसिन पाया है। ऐसे लगा कि कम से कम 3 बज रहा है, पर ऐसा लगी कि 10 बज रहा है। हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूलल्लाह। देखिए मकबूलियत का वक्त यही है, बड़े पीर का नाम साथ में ले, मकबूलियत का वक्त है। मोहब्बत से कहें या रसूलल्लाह, एक बार कहें या गौसल मदद। रुतबाए विलायत में क्या गौसिन पाया है, रुतबा विलायत में क्या गौसिन पाया है, रुतबा विलायत में क्या गौसिन पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पे हसनैन कसाया है, वल्लाह है दस्ते अली सर पे हसनैन कसाया है। मेरे गौसिल ठोकर से, मेरे गौसिल ठोकर से मुर्दे को जिलाया है। अलमदद पीराने पीर मेरे साथ मिलकर गौसे आदम तस्वीर। अलमदद पीराने पीर। बड़े पीर सरकार फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सब लोग साथ में अलमदद पीराने पीर गौसे, और जोर से, इतनी जोर से कि मुनव्वर शाह की बारगाह तक आवाज जाए। अलमदद पीराने पीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदादी सवरिया की हर बात निराली है, बगदादी सवरिया की हर बात निराली है। डूबी गुमी कश्ती भी दरिया से निकाली गए, वल्लाह डूबी गुमी कश्ती भी दरिया से निकाली गए। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शम्ए बज़ में हिदाया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु